नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी, इसलिए आप हमारे हर एक एपिसोड को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। इतिहास से अच्छा शिक्षक दूसरा कोई हो नहीं सकता। इतिहास अपने में समेटे सिर्फ घटनाओं को नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर यदि आप UPSC या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए रोजाना एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। तो चलिए पेश है। इसी कड़ी में आप जानेंगे आज 22 जनवरी को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 22 जनवरी का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 22 जनवरी की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया है तथा आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी वर्ष का 22वां दिन है। साल में अभी और 343 दिन, लीप वर्ष में 344 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 22 जनवरी की महत्वपूर्ण घटना। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। तो दोस्तों 22 जनवरी वर्ष 2015 यूक्रेन के डोनेत्स्क में हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। आज ही के दिन वर्ष 2009 फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर का ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ। आज ही के दिन सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार वाली 3 बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी। आज ही के दिन वर्ष 2008 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में लाकिया किले पर आतंकवादियों के हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आज ही के दिन वर्ष 2006 श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने विद्रोही संगठन लिट्टे से बातचीत की पेशकश की। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, मोराल्स ने बोलीविया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। आज ही के दिन वर्ष 2002 फिलिस्तीनी शहर तुलकोरम पर इजराइल का कब्जा हो गया। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बैठक में $3.5 अरब के मदद की घोषणा की गई। आज ही के दिन वर्ष 1998 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर मोनिका लेविंस्की ने अवैध संबंध स्थापित करने का आरोप लगाया। आज ही के दिन वर्ष 1996 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की वेधशाला के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 3,50,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर 2 नए ग्रहों की खोज की। आज ही के दिन वर्ष 1970 बोइंग 747 का न्यूयॉर्क एवं लंदन के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। आज ही के दिन वर्ष 1993 में इंडियन एयरलाइंस का विमान औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 61 यात्रियों की मौत हो गई।
आज ही के दिन वर्ष 1981 रोनाल्ड रीगन का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1963 देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। आज ही के दिन वर्ष 1924 रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन में लेबर पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन वर्ष 1905 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मरे। आज ही के दिन वर्ष 1837 दक्षिणी सीरियाई में भूकंप से हजारों लोग मारे गए। आज ही के दिन वर्ष 1760 वादी वांस के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। आज ही के दिन वर्ष 1673 न्यूयॉर्क एवं बोस्टन के बीच डाक सेवा की शुरुआत हुई। और अंत में 22 जनवरी वर्ष 1517 को तुर्की ने काहिरा पर कब्जा किया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब वक्त है आज ही के दिन जन्म लेने वाले को जानने का। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे असम के सामाजिक कार्यकर्ता तरुणराम फुकन का जन्म 22 जनवरी वर्ष 1977 को हुआ था। इस कड़ी में अब बात करेंगे टी.एम. कृष्णा, जो कर्नाटक संगीत शैली के प्रसिद्ध गायक तथा मैग्से पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति थे, जिनका जन्म 22 जनवरी वर्ष 1976 को हुआ था। अब बात करेंगे प्रसिद्ध भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री नर्मदा शिरोडकर का। इनका जन्म 22 जनवरी वर्ष 1972 को हुआ था। दोस्तों, अब इस कड़ी में अगला नाम आता है राजनीतिज्ञ एवं त्रिपुरा के 9वें मुख्यमंत्री मनीष सरकार का, जिनका जन्म 22 जनवरी वर्ष 1949 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है विजय आनंद का, जिनका जन्म 22 जनवरी वर्ष 1934 को हुआ था और इनका निधन 23 फरवरी वर्ष 2004 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के अभिनेता, निर्माता, पटकथा लेखक, निर्देशक और संपादक थे। इन्होंने गाइड 1965 में और जॉनी मेरा नाम 1970 में फिल्मों में अपना योगदान दिया। वो गुरदासपुर पंजाब में जन्मे थे। चेतन आनंद, देवानंद, विजय आनंद इन्हीं के भाई थे। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है यूं थाट का, जो बर्मा यानी म्यांमार के राजनयिक तथा संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव थे, जिनका जन्म 22 जनवरी वर्ष 1909 को हुआ था। और दोस्तों, अंत में बात करेंगे ठाकुर रोशन सिंह, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे, जिनका जन्म 22 जनवरी वर्ष 1892 को हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा 22 जनवरी को जन्म चर्चित व्यक्तियों का पर्व यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कहा गया अलविदा। तो आज ही के दिन कहा गया अलविदा में सबसे पहले बात करेंगे ए नागेश्वर राव का, जिनका पूरा नाम अक्किनेनी नागेश्वर राव, जिनका जन्म 20 सितंबर वर्ष 1924 को हुआ था और इनका निधन आज ही के दिन 22 जनवरी वर्ष 2014 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। इन्हें कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2011 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और वर्ष 1990 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इस कड़ी में अब बात करेंगे महारानी विक्टोरिया का। महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई वर्ष 1819 को हुई थी तथा इनकी मृत्यु 22 जनवरी वर्ष 1901 को हुई थी। महारानी विक्टोरिया वर्ष 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। वर्ष 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। दोस्तों, इस कड़ी में अब बात करेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां का पूरा नाम मिर्जा साहब उद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 5 जनवरी वर्ष 1992 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु आज ही के दिन यानी 22 जनवरी 1666 को आगरा में हुई थी। दोस्तों,
शाहजहां 5वें मुगल शहंशाह थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़ा लोकप्रिय रहा। शाहजहां को सम्राट जहांगीर के मौत के बाद छोटी उम्र में ही उन्हें मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया था। वर्ष 1627 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर आसीन हुए थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज ही के दिन कहा गया अलविदा का प्राप्त होने के बाद अब वक्त हो गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होगी। अगर कोई त्रुटि या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।